चाहता हूं कि अगली बार जब 2024 में लोकसभा के चुनाव के बाद और 15 अगस्त आए तो 15 अगस्त में अगर लाल किले पर झंडा फहराने का काम आए तो वो केवल और केवल आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी फहराए, तभी हमारा राष्ट्र का गौरव बचेगा साथियों, तभी हमारा राष्ट्र का सम्मान बचेगा साथियों। को कार्ड दे दे लेकिन वो उसके यहाँ जरूर पहुंचता है जब कार्ड दे देते हैं, पहुंचता नहीं पहुंचता है। आप लोगों के भी यहाँ भी होगा। तो हरियाणा प्रदेश के लोगों, आज फरीदाबाद में भी मैं आपको निमंत्रण देने आया हूं 26 तारीख को। चलो करनाल, और वहां सेक्टर 12 में जा करके, हुड्डा ग्राउंड में जा करके आप अपनी हाजिरी उपस्थिति दर्ज करने का काम करो और बहुजन समाज पार्टी के नीले झंडे को बुलंद करने का काम करो और यहाँ अपनी सरकार भी बनवाने का काम करो साथियों, क्योंकि आपकी सरकार यहाँ बनने में कोई कोर कसर हम नहीं छोड़ेंगे साथियों। सरकार बनाकर ही दम देंगे, क्योंकि आप लोग, अभी मैंने एक बात, जब मैं मुझे याद आने बहन जी ने 9 दिसंबर को लगाया था, 4 महीने आज पूरे हो गए आप लोगों के यहाँ, आज 9 अप्रैल है तो 4 महीने हो गए हैं साथियों। मैं समझता हूं कि जब बहन जी ने मुझे यहाँ लगाया था तो तब जिला परिषद के चुनाव हुए थे, और जिला परिषद के जब चुनाव हुए तो उस टाइम हमारे इस प्रदेश में 10 सदस्य जीत करके आए थे। 10 सदस्य जीत करके हमारे बहुजन समाज पार्टी के आए थे, और जिनकी सरकार इस प्रदेश में है उनके 22 सदस्य जीत करके आए। यानी कि हम कमजोर नहीं हैं, हम ताकत में हैं, हम अपनी सरकार बना सकते हैं। अगर हम 10 जिला परिषद बना सकते हैं तो हम यहाँ अपनी सरकार बनाने के लिए जोरदार विधायक भी बना सकते हैं साथियों। पहले भी हमारे विधायक रहे हैं, क्योंकि साथियों विधायक जब बनेंगे तभी हमारी सरकार बनेगी। और अब की बात तो हमें चंडीगढ़ जाना सब लोगों को लेके, भाई चंडीगढ़ से ही रास्ता खुलेगा ना, और हरियाणा का रास्ता चंडीगढ़ है, और चंडीगढ़ की उस कुर्सी पे बैठ करके अपने विधायकों से आप लोगों की जो आवाज को दबाने का काम फिरका प्रस्त ताकत कर रही है, उनको आवाज को उठाने का काम करेंगे साथियों। आपकी सरकार जरूर बनेगी, ये निमंत्रण देने के लिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रोग्राम मैं समझता हूं 26 अप्रैल को हम करने जा रहे हैं, और उस प्रोग्राम में, प्रदेश स्तरीय प्रोग्राम में आदरणीय हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर, मैं समझता हूं कि आकाश आनंद जी भी वहां पहुंचने का काम करेंगे, और आप लोगों को उनकी बातों को सुनने के लिए जोरदार तरीके से वहां पहुंचना पड़ेगा साथियों। अभी हमारे जो मनोज चौधरी जी बता रहे थे कि 80 गाड़ियों का इंतजाम इस जिले से, इस लोकसभा से हो चुका है। मैं समझता हूं कि और ज्यादा लोग आप यहां से निकाल करके 80 गाड़ियों को और बढ़ाएं, और बढ़ा करके यहाँ से हजारों की तादाद में वहां पहुंचने का काम करें, क्योंकि उस ग्राउंड से हमने अपनी जीत का आगाज तय करना है, और अपनी जीत का आगाज तय करने के लिए विरोधी पार्टियों को वहां हमें मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा, तभी हमारी सरकार बनेगी साथियों। क्योंकि इन्होंने तो हमारे लोगों को जितना उत्पीड़न हमारे लोगों के ऊपर किया, हमारी पार्टी के लोगों के ऊपर किया है, सर समाज में कर रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भी कहा है, मान्यवर साहब काशीराम जी ने भी कहा है कि इस देश में समतामूलक समाज की स्थापना होनी चाहिए। आज गैर बराबरी की लड़ाई लड़ने के लिए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हम लोगों के बीच में लड़ाई लड़ने का काम कर रही है, क्योंकि हमारा सपना ये है, हमारा काम ये है कि हम सबको एक समान देखना चाहते हैं। ये गैर बराबरी की जो लड़ाई है इसको हम लड़के रहेंगे, और हम सब लोगों को समानता का अधिकार दिलाने के लिए हमारी नेता रात्रि लड़ाई लड़ने का काम करेंगे साथियों। क्योंकि मान्यवर साहब काशीराम जी ने भी कहा है कि हमें शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए, और मानव हो एक समान, ऐसा भारत महान चाहिए, ऐसा भारत महान चाहिए। कि जो लोग कहते हैं कि हम 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का काम करेंगे, 2 करोड़ लोगों को, युवाओं को नौकरी देने का काम करेंगे, ये केवल और केवल जुमला है, ये जुमला मारने जानते हैं साथियों। यहाँ कोई अगर शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान अगर दे सकता है तो केवल और केवल आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी है, जो हमारे और आपके अधिकारी को लगी लड़ाई लड़ना जानती है आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि हमारी नेता के लिए आप जरूर खड़े होए, और हमारी नेता आप लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए, इस देश में इस फिरका प्रस्त ताकतों को कमजोर करने के लिए, मैं चाहता हूं कि अगली बार जब 2024 में लोकसभा के चुनाव के बाद और 15 अगस्त आए तो 15 अगस्त में अगर लाल किले पर झंडा फहराने का काम आए तो वो केवल और केवल आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी फहराए, तभी हमारा राष्ट्र का गौरव बचेगा साथियों, तभी हमारा राष्ट्र का सम्मान बचेगा साथियों। क्योंकि
जनता वो चाहती है कि सब समाज को सम्मान मिले, किसान को उसपे मुआवजा मिले, किसान को उसका सही गन्ने का दाम मिले, मजदूर को उसकी मजदूरी मिले, व्यापारी को उसको व्यापार में सम्मान मिले। व्यापारी आज इतना परेशान है,